अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैंने जल्दी से ना क्विक टिप देनी है। थट्टा सीमेंट, बीओपी और भी बड़े स्टॉक्स हैं टूटे आज। बड़े लोग परेशान परेशान भाई, गए हम, डूब गए। नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं भी बता रहा हूँ, ये वही दो डॉट्स आ गए हैं पिछली वीडियो वाले। अच्छा, मैं इसी सोफे पे बैठा था, लास्ट वाली वीडियो में भी ये दो डॉट्स आए थे। कुछ भी नहीं होता। मेरी बात याद रखना और हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट टूटती है वो रिकवर करती है। आपके दो सेक्टर्स टूटे थे, सीमेंट और बैंक्स। मेरी लास्ट लॉन्ग वीडियो में, सेकंड लास्ट लॉन्ग वीडियो में, जहाँ पे मैं समझा रहा था कि कैसे खेलना है स्टॉक मार्केट में, उसमें मैंने यही बताया था कि एमपीसी पॉलिसी, हाँ, जिस वीडियो में मैं आपको प्रिडिक्शन करना सिखा रहा था उसमें मैंने क्या बताया था कि एमपीसी पॉलिसी जो है अफेक्ट करती है दो सेक्टर को सबसे ज़्यादा, बैंक्स को और सीमेंट को। अब बैंक और सीमेंट ही टूटा है, एमपीसी पॉलिसी आ रही है आपके मंडे को, तो इनको अफेक्ट पड़ गया। तो बैंक्स में कौन कौन से सारे, यूबीएल, आपका मीज़ान, बीओपी, नेशनल बैंक। सीमेंट में आपका लक्की, थट्टा, ये सारे टूट गया ना। टूटे ना, कौन सा बैठा है। बेस्ट में सीमेंट तक टूट गया, मतलब बड़े बड़े बबर शेयर भी टूट गए। बाकी भी टूटे सेक्टर, लेकिन ये दो बहुत टूटे। फिप्पी ने इतनी सेलिंग की है। फिप्पी क्या होता है फरसान भाई? फिप्पी यही होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है ना, वो फिर सेल करता है। तो कहता है जी आगे एमपीसी आ रही है, अब मुल्क की इकॉनमी का चेकअप होना है, तो हम अपना तो प्रॉफिट निकालें ना, आगे देखी जाएगी। वो सेल कर रहे हैं और बेचारे लोकल ऑब्जॉर्वर्स, जिसको लोकल ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, लिपीज़, लोकल इन्वेस्टर जो होता है वो जमा कर रहा है। अब थट्टा की स्टोरी मैं समझा देता हूँ। थट्टा जो है, वॉल्यूम को वॉच करो, कितना कितना वॉच कर सकते हो आप, कहाँ कहाँ तक गिरेगा ये। उसके लिए बेस्ट तरीका मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को कि आपने रोज़ वॉल्यूम ट्रैक करना है कितना गिरता है। ये 48 से चलना शुरू हुआ था आपका थट्टा सीमेंट। ये मतलब जब 190 से स्प्लिट हुआ था तो ये वापस 48 तक आई थिंक आया था, 48 या 52। उधर से चलना शुरू हुआ था, ये 100 रुपये तक गया था, 103 मैक्सिमम हाई मार के अब मुड़ा है ये। तो आपने ये उसका जो मुड़ना है ना, वो अब बीच वाला पॉइंट पकड़ो इसके, मतलब 48 से लेके 100 के बीच का जो पॉइंट है ना, वो आई थिंक 65-73 बनता है। इधर कहीं एकमुलेट हो जाएगा ये स्टॉक, या इसको भी तोड़ दे शायद, कोई पता नहीं। कल को इधर ही पकड़ेंगे। कमेंट आ रहा होगा फरसान भी, आप तो कहते एकमुलेट हो गई तो 48 वापस चला गया, तो कोई पता नहीं। बट इन द लॉन्ग रन ये इस पॉइंट पर कहीं 60 के पास होल्ड होगा, जो मुझे समझ आ रहे हैं यहाँ पे MACD के हिसाब से, इसकी मूविंग एवरेज के हिसाब से। टेक्निकल टर्म बोल रहे हो फरसान भी, चलो सिंपल बात है, बस ये ठीक है। दूसरा BOP की स्टोरी है। BOP की बोर्ड मीटिंग आ रही है मंडे ट्यूसडे को, आई थिंक 27 को या 28 को है। तो BOP पे प्रेशर है। जब भी बोर्ड मीटिंग आती है, अबे मीज़ान जैसे बड़े बड़े बैंक या FFC जैसे बड़ा बड़ा स्टॉक टूटने पे आ जाता है। UBL पैनिक आ गया, बड़े बड़े स्टॉक पैनिक कर जाते, तो वो पैनिक में आ गया। और आपको एक और बता दूँ, BOP जो है वो नहीं देता, इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देता। तो BOP को एक और प्रेशर होगा कि भाई प्राइस बढ़ गई तो डिविडेंड देना पड़ेगा पब्लिक को, पब्लिक नाराज़ हो जाएगी। इसलिए BOP अगर टूटा भी तो 33-35 तक होल्ड हो जाएगा। वहाँ पे फिर आप एक सेकंड एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये